तो चलिए पिछला क्लास में पढ़े थे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ 5 मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी, है कि नहीं? तो क्या होगा 4i माइनस 3j माइनस कर दिए तो a माइनस बी निकल गया, a माइनस बी निकल गया, i माइनस 5j प्लस 2k, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए, √30 आ गया। 5 मैग्नीट्यूड का मतलब 5 से मल्टीप्लाई और अपना मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो यूनिट हो गया, और 5 से गुना करेंगे तो 5 मैग्नीट्यूड। तो आज शुरू किए हम लोग पोजीशन वेक्टर, है ना? वीडियो नंबर 3 चल रहा है, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर क्या दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 4k। इसका मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको वेक्टर दिया हुआ है 3 2 माइनस 4। ओए दिया हुआ 3i प्लस 2j माइनस 4k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब बी दिया हुआ है 4i माइनस j माइनस 2k, तो 4i माइनस j माइनस 2k। ओबी बराबर 4i माइनस j माइनस 2k। अंडरस्टूड? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दिया हुआ है, सी मतलब ओसी दिया हुआ है i प्लस 2k, i प्लस 0 j प्लस 2k। जस्ट स्टार्ट हुआ है पोजीशन वेक्टर, प्लस माइनस कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कैसे यूनिट बनाते हैं, और कैसे 5 मैग्नीट्यूड का बनाते हैं बता दिए। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं पोजीशन वेक्टर ओए ओबी ओसी लिखा हुआ रहता है, ओडी। एक और देखिए, कहीं पर लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, मतलब ओडी लिखा हुआ है i प्लस जे प्लस के, या d बराबर 1 1 1 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के रूप में भी होता है डी वेक्टर। ओडी बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बोलो, एक ही बात है, नोट कीजिए। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? आई जे के कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अदर मैग्नीट्यूड का कैसे निकालते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। लिखने से कोई ओए ओबी ओसी ओडी पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओए ओबी 11th क्लास में भी पढ़ाए थे हम, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन को बोलते हैं। तो स्टार्ट हुआ जस्ट वीडियो नंबर 3 में पोजीशन वेक्टर। लिखे दिखे क्या लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर 3i प्लस 2j माइनस के। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बराबर लिखा हुआ है i प्लस 2j। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिखा हुआ है, एरो मार्क लिखिएगा सब कोई, 3i 3j माइनस के। लिख के दिखाइए पोजीशन वेक्टर ऑफ डी 3i प्लस j माइनस के। लिख के दिखाइए, इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ, मतलब क्या लिखा हुआ है, और दो तरीका से लिख के दिखाइए। सबको लिख रहे हैं? देखो लिख रहे हैं, मतलब हम ओए लिखे हैं, पोजीशन वेक्टर ऐसे ओए मतलब क्या 3i प्लस 2j ऐसे लिखने बोले थे, या फिर हम ऐसे लिखने बोले, तीनों एक ही बात है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर कहां है, 3 2 -1। सबको लिख लीजिए पोजीशन वेक्टर।
लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या लिखे होगा, ओ बी लिखे होंगे। ओ बी बराबर आई प्लस 2j प्लस 0k भी लिख सकते हैं जो नहीं है, आई 1 है 2 है 0 है, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए ऐसे, एक ही बात है। सबको लिख लिए हैं ओसी, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत। ओसी बराबर क्या दिया हुआ है 0i प्लस 3j माइनस के, मतलब 0 3 - 1। अंडरस्टूड? सबको पोजीशन वेक्टर का मतलब समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? समझ रहा? लक्ष्मी को समझ में आ रहा जी? गुड। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ओडी दिया हुआ है। ओडी का वैल्यू क्या है 3i प्लस j माइनस के, और या तो डी के ऊपर ऐसे एरो मार्क 3 कोमा 1 कोमा -1। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी वेक्टर दिया हुआ होता है, नोट कर लीजिए। एकदम क्लियर हो गया होगा पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। तो आइए और आगे बढ़ रहे हैं। ट्राइंगल लो, देखिए 11th क्लास में भी था, 12th में भी है, फिजिक्स में था जी। ध्यान सुनिए, मत नोट कीजिएगा। ओ ए इज ए वेक्टर और ओ बी, ए बी दूसरा वेक्टर। ध्यान सुनिए, दो वेक्टर है ओ ए और ओ बी। ध्यान सुनिए, ओ ए दिया हुआ रहेगा ए बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है आर को बोलते हैं, रिजल्ट इधर होगा। रिजल्ट इक्वल टू क्या होगा आर, मतलब परिमाण, परिणाम सॉरी परिणाम। ओबी को बोलते हैं, देखिए दिशा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओ ए दिया हुआ है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओबी है। पहले कोई बॉडी ओ से ए गया, कोई बॉडी ओ से ए गया, फिर ए से बी गया। अब उसको खोजने जाना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, ओबी के तरफ जाना पड़ेगा। याद आ रहा 11th क्लास फिजिक्स। तो हम लोग आर को ओबी बोलते हैं। ओबी ये पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखा हुआ, लिखिए बराबर कुछ नहीं, ओ ए लिखिए प्लस क्या ए बी। ध्यान सुनिए, तीन गो चीज है, दो ठो पोजीशन वेक्टर है, ए बी पोजीशन वेक्टर नहीं है, ओ से ए कोई वेक्टर है, ओ से ए कोई वेक्टर है, ए से बी दूसरा वेक्टर है। देख रहे दिशा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए लिखा हुआ है ना, तो ये जो दिशा बना है ओबी का, यही रिजल्ट है, परिणाम है। कोई मान लीजिए ए गया फिर बी गया, तो उसको खोजने के लिए ए के पास नहीं जाएंगे, हम सीधे बी के पास जाएंगे। इसी को रिजल्ट मतलब परिणाम बोलते हैं। त्रिभुज बना है कि नहीं बना है, एक त्रिभुज बना है कि नहीं, तो बस ट्राइंगल लो। ध्यान सुनिए, ओ बी निकालना है, ओ ए पता ए बी पता। अगर आपको ए बी निकालना है ना, कुछ नहीं करना है, ए बी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ओ बी में से ओ ए को घटा दीजिए, ओ बी में से ओ ए को घटा दीजिए, एक त्रिभुज मिलेगा ओ ए बी। ए बी अगर आपको ओ बी निकालना है तो ओ ए प्लस ए बी, ए बी निकालना है ओ बी माइनस ओ ए। मान लीजिए आपको ओ ए निकालने बोल दिया, ओ ए निकालने बोल दिया, क्या करेंगे ओ बी में से क्या घटाएंगे ए बी। ध्यान सुनिए, ओ ए एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ए से बी दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर है, सिंपल वेक्टर है ये। तो ओ से बी ही परिणाम होगा, मतलब क्या होगा रिजल्ट होगा, रिजल्ट परिणाम। ओ से बी रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, परिणाम रिजल्ट। ओ बी बराबर ओ ए प्लस ए बी, ये पोजीशन वेक्टर, मतलब ए बी निकालना है ना, ए बी अगर आपको निकालना है, ए बी एक नया वेक्टर निकालना है, तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए ओ ए दिया हुआ है और ए बी ओ बी दिया हुआ है, ये दोनों क्या है पोजीशन वेक्टर है, क्यों सब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा है। तो और आपको ए बी निकालना है, ए बी निकालना है तो ए बी बराबर क्या होगा, इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखिए, पहले बी को लिखना पड़ेगा, ओ बी, ओ बी माइनस क्या ओ ए। क्लियर है? अगर आपको मान लीजिए बीसी निकालने बोल दिया तो बीसी एक त्रिभुज बनेगा, उसमें क्या है
ओ बी सी त्रिभुज बनेगा, है कि नहीं? तो बीसी निकालना है ना, देखिए ध्यान से, ये वेक्टर है, दोनों पोजीशन वेक्टर को माइनस कीजिए। क्या माइनस करिए? ओ मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या? बी। ओसी में से ओबी को माइनस कर दीजिए। ट्राइंगल लो है, बीसी निकालना। सर आपको एसी निकालने बोल दिया, तो जरूर ये वो त्रिभुज बनेगा, कौन सा? ओ ए सी। ओ ए सी एक त्रिभुज बनेगा। ध्यान से देखिए, एसी निकालने बोल दिया तो कुछ नहीं करना है, पहले सी लिखना है, फिर ओ ए लिखना है। मतलब क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखना है। अगर आपको एसी निकालना है तो आपको कौन सा त्रिभुज में जाना पड़ेगा? ओ ए सी। अंडरस्टूड? अगर आपको मान लीजिए ए बी सी निकालना है तो कौन सा त्रिभुज में जाना पड़ेगा? ओ बी सी, है कि नहीं? सपोज आपको एडी निकालना है, जरूर कहीं ना कहीं एडी ओ ए डी एक त्रिभुज बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। देयर विल बी अ ट्राइंगल ऑफ ओ ए डी। कुछ नहीं करना है, पहले डी को माइनस करिए और ओ को माइनस कीजिए। ओडी माइनस ओ ए, ओडी माइनस ओ ए। अंडरस्टूड? लिखिए, हम समझा रहे हैं इसके बारे में भी, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, फिर से देख लीजिए अगर देखना है तो। OA इज ए वेक्टर, AB इज द अदर वेक्टर, OB को रिजल्ट बोलते हैं, इस दिशा के अनुसार ही सही होगा। अगर OB निकालना है तो OA प्लस AB होता है, AB निकालना पड़ेगा तो OB माइनस OA। तीन को चीज में दो को दिया हुआ रहेगा, एकदम इसी को याद रखना है। तीन ठो में, एक दो तीन ठो में दो ठो दिया हुआ रहेगा, एक को निकालना पड़ेगा। इसमें से जो O से स्टार्ट होता है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ B है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, और ये सिंपल वेक्टर ए बी है। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी माइनस ए बी। नोट कर लीजिए। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? नोट्स बनाते रहिए, होमवर्क करते रहिए, एग्जाम में आराम से बनेगा। सबको नोट कीजिए, घबराइए नहीं, समझा के दिखा रहे हैं अभी। पोजीशन वेक्टर कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, सब बता दिए। सबको नोट कीजिए, पूरा ट्राइंगल में। चलिए, नोट कर ली सब कोई? एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, एक दो को हम बना रहे हैं, एक दो एक्सरसाइज 22 में ही सब क्वेश्चन भरा हुआ है। 22 में भरा भरा हुआ है सब क्वेश्चन, ध्यान देखिए। एक्सरसाइज 22 में है ना, अभी हम क्वेश्चन ही बना रहे हैं, बना रहे हैं। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 3i प्लस जे प्लस 2, ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 2i माइनस 4j प्लस 8k, और फाइंड क्या निकालने बोल दिया? ए बी। ए बी। आपको ओ ए पता है, आपको ओ बी पता है, मतलब पोजीशन वेक्टर में ओ ए पता है,
ओ बी पता है और आपको क्या निकालने बोल रहा है, ए बी। ये पता है, ये पता, और ये एकदम आंख बंद करिए, ज्यादा सोचना नहीं है। ए बी निकालने बोला, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, ओ बी में से ओ ए माइनस कर देना है। ओ बी में से ओ ए, पहले बी लिखना है तभी ए लिखना है। सुनिए, ए बी निकालना है तो ओ बी में से ओ ए माइनस कीजिए। ओ बी का मान क्या है, 2i माइनस क्या है 4j प्लस क्या है 8k माइनस ओ ए का वैल्यू क्या है 3i प्लस j प्लस क्या है 2k। 2i में 3i घटाइए, 2i में से 3i कितना बचेगा, -1i। -4j में -j हो गया, देखिए -j हो गया तो माइनस क्या होगा 5j। 8k में 2k दिया 6k। यही निकल गया ए बी एक वेक्टर। आपको ओ ए पता है, आपको ओ बी पता है, तो ए बी वेक्टर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। आपको ओ ए पता है, आपको ओ बी पता है, और आपको ए बी वेक्टर निकालना, इट्स वेरी सिंपल। यूज ट्रायंगल लो, और जहां दिमाग नहीं लगाना है, ए बी लिखा हुआ है ना, तो ओ बी में से ओ ए माइनस कर, बहुत ही यूज होगा इस चैप्टर में और आगे भी, नोट कर लीजिए। समझ रहे अभिषेक कुमार को, अभिषेक, शैलेश, रोशन, खुशी, खुशी को दिख रहा है अभी, तभी नहीं दिखा, तभी नहीं क्लास की थी, अभी दिख रहा है। ये तो अजीब ही हो गया नहीं, सेम क्लासरूम, सेम टीचर, सेम मोबाइल, अभी दिख रहा है। लिखिए सब कोई, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन बता रहे हैं, 3i माइनस 2j प्लस 6k 2i प्लस 4j माइनस 3k। ट्राई फाइंड ए बी वेक्टर। क्वेश्चन बदल दिए, क्वेश्चन बदल दिए। लिख ली सब कोई। पोजीशन वेक्टर ए बी निकालना है, ओ बी में से ओ ए, 3i 2i प्लस 4j माइनस क्या 3k माइनस ओ ए 3i माइनस 2j प्लस 6। कोई माइनस क्या जी, 2i में 3i माइनस i, 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 6j को लिखा था -3 में क्या, तो -3k। तो इससे हम लोग i j k से ए बी निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा दिया होता है, इफ ए बी इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस 2k,
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 3i minus j plus 4k। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। देखते हैं कौन बनाएगा। यहीं पर है आंसर। ए बी दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालना है। ट्राई इट। बनाए कोई। ए बी दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ है, हमको ए बी दिया हुआ है, हमको ओ ए दिया हुआ है और ओ बी निकालना है। कुछ निकालना है, ओ बी निकालना है तो ए बी देखिए। गुड। ओ बी निकालना है तो ए बी में क्या जोड़ना पड़ेगा? ओ ए। देख लीजिए मालूम पड़ा कैसे। ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए है कि नहीं? और हमको क्या निकालना है बोलिए? ओ ए निकालना है, तो ओ बी निकालना है। तो ओ बी बराबर क्या होगा? ए बी इधर आके प्लस क्या हो गया? OA। बस ए बी और ओ ए को जोड़ देना था। कोई जोड़ा है? देखिए आंसर मिलाइए। ए बी का वैल्यू 4i प्लस 3j माइनस 2k प्लस ओ बी का वैल्यू निकालना है और ओ ए दिया हुआ है कितना? 3i दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही ना ओ ए है कि नहीं? ओ बी निकालना है ना, बोलिए। 4i प्लस 3j माइनस 2k प्लस ओ ए का वैल्यू 3i माइनस j प्लस 4k। 4i में आया था किसी का 7i को बता दो। 3j में प्लस j 2j। गुड। ए बी बराबर i प्लस 2j प्लस k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दे दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकाल लीजिए। राइट। ए बी दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, ओ ए निकालना है। 3 ठो में 2 ठो पता रहेगा, तीसरा निकाल देना है। चलिए कौन बनाया देखते हैं। ए बी दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस k। ओ ए निकालना है हमको
और ओ बी कितना दिया हुआ है 6i माइनस 2j प्लस 2k। तो बोलिए कैसे बनाएंगे, याद रखिए बस ए बी बराबर क्या याद रखिए, ओ बी माइनस क्या ओ ए, ओ ए इधर आएगा तो प्लस और ए बी उधर जाएगा तो माइनस। अंडरस्टूड, कोई भी कर देगा। ये पोजीशन वेक्टर है जी, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। ओ बी में से ए बी, ओ बी कितना है 6i माइनस 2j प्लस 2k माइनस ए बी कितना है i प्लस 2j प्लस k। 6i में i गया 5i माइनस 2j आया, तो किसी का 4j माइनस में और किसी का माइनस प्लस। गुड, एकदम अच्छा से हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सबको समझ हम गीत के बता रहे हैं, एक चीज बता रहे हैं कि वेक्टर चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? कभी कभी ऐसा दे देता है, फिगर में मान लो ओ है, ए है, बी है, बी पॉइंट है 3 4 2, बी पॉइंट है 1 6 माइनस 9 और ए बी निकाल दीजिए। ऐसा दे देता कभी कभी, मतलब क्या दे देगा, ऐसा लिख दे क्वेश्चन में, ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है और ए बी नहीं पता है, ऐसा भी दे सकता है, नोट करके बना दीजिए। एक एक बात बता रहे हैं। बन गया सबका। ए बी निकाल, आपको ओ ए पता है, पता है जी, ओ बी पता है, पता है। ओ ए का वैल्यू क्या है, आई प्लस 6j माइनस 9k। ओ बी का वैल्यू पता है 3i प्लस 4j प्लस 2k। और ए बी निकालना है, कुछ नहीं करना, ओ बी में से ओ ए मैंने ए बी निकालना है, दोनों पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो, बस हो गया आंसर। ओ से बी, ओ से ए, ओ से बी कितना है 3i प्लस 4j प्लस 2k माइनस, सॉरी गलती लिख दी, आई, एक मिनट, ठीक है, 3i प्लस 4j प्लस 2k माइनस ओ ए का वैल्यू कितना है i प्लस 6j माइनस 9k। 3i में i 2i, 4j में 6j 2j, 2k में प्लस 9 आया था किसी का 11k। गुड, एकदम अच्छा से हम पोजीशन वेक्टर वगैरह बता दिए। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, कैसे हम लोग ओ ए ओ बी ओ सी सब निकाल सकते हैं, है कि नहीं, ट्राइंगल का फार्मूला है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर बोलते हैं। आपको 3 ठो में 2 ठो पता रहेगा, तीसरा निकालने बोलेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दिया हुआ है। सब इधर देखिए, छोड़ दीजिए, 1 2 3 3 2 4 माइनस 1 2 6, तीन को चीज पता है आपको, और बोल दिया फाइंड ए बी निकालता है, आपको बीसी निकालने बोल दिया, एसी निकालने बोल दिया। तीन को पॉइंट पता है, ए बी सी, ए बी सी, आपको ओ ए दिया हुआ है, आपको ओ बी दिया हुआ है, ओ सी दिया हुआ है, क्लियर है, और आपको ए बी निकालने बोल दिया। तो ए बी निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज में जाएंगे, बस इसको याद रखना भी, ओ ए बी में जाना है, क्लियर, ओ ए बी, सी को भूल जाइए,
सी को भूल गए, 3 गो पॉइंट पता हमको, 3 गो पॉइंट पता है हमको, ए बी निकालना है। तो इस त्रिभुज में गए, सरमाना नहीं है, ओ बी में से ओ ए माइनस कर देना है, ओ बी में से ओ ए डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो जी डायरेक्ट कर रहे हैं, 3i और ये 1i है, 3i में 1i जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब तो आपको समझ में आया कैसे लिख रहे हैं, ये ओ ए दिया हुआ है आपको, है कि नहीं, ओ बी दिया हुआ है आपको, ओ सी दिया हुआ है, बोलिए कितना जे, 2j, और ये भी कितना जे, 2j, कट के क्या होगा 0j, 4k में 3k तो 1k, अंडरस्टूड। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, सर बीसी निकालने बोल दिया, तो अब ए को भूल जाइए, इस त्रिभुज में आइए, है ना, इस त्रिभुज ए को कोई काम नहीं है, बीसी निकालना है तो ओबीसी त्रिभुज से कुछ नहीं करना है, ओसी में से ओबी को हम लोग माइनस कर देंगे। ध्यान सुनिए, ए बी सी 3 को पॉइंट दे दिया, पोजीशन वेक्टर बोलिए, पॉइंट बोलिए, एक ही बात है, ओ ए ओ बी ओ सी बोलिए, एक ही बात है, बीसी निकालना है, बीसी निकालना है तो किस त्रिभुज में आएंगे हम, इसको भूल जाइए, है ना, इसको भूल जाइए, हम ओबीसी त्रिभुज में गए, ओसी में से ओबी घटा दिए, ओसी का मान कितना है जी, -1i प्लस 2j प्लस 6k, माइनस ओबी का मान कितना है, 3i प्लस 2j प्लस 4k, माइनस कीजिए, -1 में 3 गया, -4i, 2j में 2j जाएगा 0j, 2j में 2j गया 0j, 6k में -4k तो 2k, ऐसे निकाल सकते, क्लियर है। चलिए कंप्लीट करके ऐसी सब कोई निकाल के दिखा दीजिए एकदम अच्छा से, एक बात बता दिए पोजीशन वेक्टर के लिए, ट्राई इट। ए बी निकालना है, ओ बी माइनस ओ ए, बी सी निकालना है, ओ सी माइनस ओ बी, ए सी निकालना है, निकालिए, कौन सा ट्रायंगल से बनेगा देख लीजिए। लिख लिया आंसर, एसी, एसी किससे बनेगा, ओसी माइनस ओ ए, किसको भूल जाइए, बी को भूल जाइए, है कि नहीं, एसी को देखिए, अब बी को भूल जाइए, बस ओएसी ट्रायंगल, ओसी में से ओए, डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट चल लिखिए देते हैं, ओसी का वैल्यू क्या है, -i प्लस 2j प्लस 6k, माइनस ओए का वैल्यू कितना है, i प्लस 2j प्लस 3k, माइनस किया कोई, लिखे -2i माइनस i, 2j में 2j गया 0j, 6k में 3k गया 3k, तो ऐसे हम लोग ए बी ए सी बी सी सब निकाल सकते हैं, अंडरस्टूड। कोई डाउट नहीं किसी को, क्या क्या पढ़ा दिए, प्लस करना, माइनस करना, वेक्टर के बारे में बता दिए, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे हम लोग 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालेंगे, कैसे पोजीशन वेक्टर और ट्रायंगल। एक्सरसाइज 22 में जितना क्वेश्चन है सब डू योरसेल्फ, सबका बनेगा, है ना, नहीं बनेगा हमसे पूछिएगा, पूछने का मौका देंगे। नोट कर लीजिए, अगला क्लास में नया टॉपिक शुरू होने वाला है, नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क चलो, हाँ सबको होमवर्क लिख लो, दे दे, बना के दिखाएंगे तब अच्छा लगता है, होमवर्क देते हैं लेकिन बनाता तो है नहीं।
बना के पोस्ट कीजिए। 8-10 जन बस पोस्ट किया, देखते हैं 35 जन क्लास कर रहा है, 38 जन, देखते हैं कम से कम 15 जन पोस्ट करके नहीं करेगा। लिखिए 4A का, 4A सब लिख रहे हैं। फोर ए का लिखिए 3 नंबर, 4B का लिखिए 8 नंबर, 4C का लिखिए 6 का 6, 7 का 6, 8 का 2। LP का लिखिए x प्लस 2y छोटा है 8 से, 2x माइनस वाई बड़ा है 8 से, और z बराबर 3x प्लस 2y मैक्सिमम एंड मिनिमम। वेक्टर में एक्सरसाइज 22 का बहुत कोई बना लीजिए, कितना बना लीजिए, 10 तो बना लिए हैं। 1 से 15 तक बना लीजिए, 1 से 20 तक बना लीजिए, जितना क्वेश्चन बनाइए सब बन जाएगा, जितना बताए सीखने के लिए। हाँ? क्या नहीं मिलेगा, ये तो 22 का बोल वेक्टर चैप्टर 22 मोबाइल यूज कर रहे हैं, पता है 22 कौन चीज का आंसर जी? कौन बोल रहा है? RS अग्रवाल, RS अग्रवाल। ठीक है, एनसीईआरटी से बन जाएगा। चलिए हो गया एलपी का क्वेश्चन। डिटरमिनेंट का बनाइए 7 नंबर, और मैट्रिक्स का बनाइए 8 का 31। इतना बना लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह 7 बजे सबको फिजिक्स क्लास है, और काइंडली सबको अटेंड कीजिए। अगर अटेंड नहीं कीजिएगा तो हम उन्हीं को बस वीडियो भेजेंगे अलग पर्सनली, ना डेली कोड चेंज कर देंगे और रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या बोल रहा है? हाँ आएगा, लेकिन डेली मतलब लाइव क्लास करने में ज्यादा। कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, कहीं नहीं आएगा, वीडियो मिलेगा, शाम को मिलेगा, सब रिकॉर्डिंग शाम को मिल जाता है। ठीक है, उतना टाइम थोड़ी। लिख लीजिए